अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। बिटकॉइन 94,000 के आसपास इस टाइम चल रहा है और यहाँ पे सबके जहन में अभी भी स्टिल एक सवाल है कि यार बिटकॉइन तो पंप कर चुका है, ऑल्ट कॉइन्स इतना पंप नहीं किया। पंप तो ज़रूर कर रहे हैं पर जैसा बिटकॉइन पंप कर रहा है वैसा ऑल्ट कॉइन्स नहीं कर रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बिटकॉइन जो कि मार्केट का किंग है, जाहिर सी बात है, इसका जो पंप आ रहा है क्या ये जेन्युइन पंप है या फिर यहाँ पे कोई डेड कैट बाउंस हमें ये दिख रहा है और इसके बाद कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इथीरियम को देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जिससे आपको इंशाल्लाह आइडिया हो जाएगा कि हम यहाँ पे आने वाले दिनों के अंदर क्या देखने वाले हैं, आपको किस तरीके से उसके लिए पोजीशन करना है, किस चीज़ की तैयारी करनी है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। तो ब्लैंक चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो काफ़ी देर से तो आपको याद होगा कि जब बिटकॉइन नीचे जा रहा था ना, नीचे डंप कर रहा था, मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि देखो ये पूरे का पूरा जो एरिया है ना, वीकली का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, ये पूरे का पूरा जो एरिया है ये बिटकॉइन का एक बाइंग जोन है। बिटकॉइन का एक रिट्रेसमेंट यहाँ पर आना ये हेल्दी है, मार्केट के लिए नेगेटिव नहीं है। बहुत लोग पैनिक कर रहे थे बट वहाँ मैंने मुसलसल एक चीज़ समझाई थी कि जब तक बिटकॉइन इस लेवल को नहीं ब्रेक करता है मैं यहाँ पैनिक नहीं करूँगा। स्ट्रक्चर होल्ड है और उम्मीद है मुझे इंशाल्लाह बिटकॉइन दोबारा ऊपर जाएगा। और सिंपल यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर को, तो ये एक हाई था हमारा, ये एक लो लगा और अब यहाँ पे ये प्रीवियस हाई था। तो आप जस्ट बताओ मुझे यहाँ पे कि स्ट्रक्चर आपको क्या दिख रहा है। जाहिर सी बात है ये हाई बना, लो बना, हाई बना और जस्ट यहाँ पे एक लो का मूव था तो स्ट्रक्चर होल्ड है वीकली का। तो इसका मतलब कि हमें यहाँ पे ये पूरे का पूरा जो सिनेरियो दिख भी रहा था पहले जब बिटकॉइन नीचे था और अभी भी जो दिख रहा है ये सारा स्ट्रक्चर के दरमियान ही है और अभी तक यहाँ वीकली का हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को याद होगा, सब लोगों को याद होगा, ये वाहिद मेरा ख्याल है मेरा ही चैनल था जहां पे सबसे पहले बात की गई थी कि हमारे पास यहाँ पर एक 50 मूविंग एवरेज की सपोर्ट है। ये 50 मूविंग एवरेज की सपोर्ट ऐसी है जो हमेशा बुल मार्केट्स को एक बड़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट देती है। जब तक मार्केट इसके ऊपर होती है बिटकॉइन जो है बुल रन में होता है, जब बिटकॉइन इसको ब्रेक करता है तब भी हम जो है बेयर रन में जाते हैं। 2021 की मिसाल आपके सामने कि हम 50% डंप करके नीचे आए, ये 50 मूविंग एवरेज होल्ड की तो हमें एक और नया हाई मिला। वैसे ही आप लोग देखो आगे आके तो यहाँ पे रिसेंटली जो पंप लगा था हमारा 74,000 तक, उसके बाद भी बिटकॉइन ने 35 से 40% डंप किया था, 48,000 का लो लगा था बड़ी 50 मूविंग एवरेज होल्ड हुई थी। तो उसके बाद हमने एक नया हाई बनते हुए देखा और एग्जैक्टली वैसे ही आप लोग देखो यहाँ पर तो बिटकॉइन नीचे आया है। सेम यहाँ पे 30 से 35% का डंप है ओवरऑल और उसके बाद देखो यहाँ पे तो दोबारा ये 50 मूविंग एवरेज होल्ड हुई है जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंशाल्लाह होल्ड होगी और बिटकॉइन दोबारा ऊपर पंप हुआ है। तो आप बताओ मुझे कि प्रीवियस हिस्ट्री देखो अगर तो आपको क्या दिखता है कि बिटकॉइन अभी क्या करने जा रहा है, मिड टर्म में बिटकॉइन क्या करने जा रहा है। एग्जैक्टली जो मेरे जहन में वही आपके जहन में कि भाई पूरी चांसेस हैं कि बिटकॉइन जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है वो कमिंग मंथ्स के अंदर हमें ये भी जो है तोड़ता हुआ दिखेगा। उससे पहले बिटकॉइन नीचे ऊपर होता है, हमें कोई टेंशन नहीं है और बिटकॉइन जो है इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा करेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको एक और पैटर्न दिखाया था और ये सारी चीज़ें मैंने कब दिखाई थी, जब बिटकॉइन डंप हो रहा था। ऐसा नहीं है कि पंप के अंदर आके बुलिश बातें करता हूं। अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हो आप जानते हो कि गिरती हुई मार्केट के अंदर भी मेरा सेम स्टैंस होता है और मैं यहाँ पे सिंगल कैंडल के फैसले नहीं करता हूं, मैं हमेशा ट्रेंड को फॉलो करता हूं। ट्रेंड टूटेगा तो मुझसे ज्यादा बेरिश कोई नहीं होगा, ट्रेंड अगर इंटैक्ट है तो मुझसे ज्यादा जाहिर सी बात है बुलिश कोई नहीं होगा। अब ये पैटर्न दोस्तों आपके सामने है। इसका एंट्री जोन जो मैंने आपको दिया था वो 75,000 से लेके 68,000 तक का दिया था और मैंने आपको हमेशा ये समझाया कि भाई यही जोन है जहां पे आप लोगों को पार्ट्स में एंट्रीज बनानी है, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी, बिटकॉइन के अंदर भी। फर्स्ट टारगेट था इस पैटर्न का 89,000 से 90,000 का एरिया, ये आपके सामने है, वो हिट हो चुका है। सेकंड टारगेट आपको क्या दिख रहा है इसके अंदर, 1,08,000 का प्रीवियस हाई। और थर्ड टारगेट इस पैटर्न में क्या बनता है ये आपके सामने कि 1,31,000 का एरिया। एक बात ऐड कर दूं कि हम पैटर्न्स की बेस पे ट्रेड नहीं करते हैं बट ऐसे पैटर्न्स को हम एज ए कन्फ्लुएंस जरूर इस्तेमाल करते हैं। तो ये पैटर्न हमें क्या दिखा रहा है और ओवरऑल काफी कन्फ्लुएंस हमें दिखा रहे हैं कि हम यहाँ पर इस साल के एंड तक या अगले साल के स्टार्ट तक बिटकॉइन को 1,25,000 से लेके 1,30,000 के जोन में देख सकते हैं। अब ये बात दोस्तों जाहिर सी बात है बहुत दूर की मैं कर रहा हूं और यहाँ पे हरगिज जाहिर सी बात है इसके ऊपर मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप फौरी तौर पर ट्रेड ले लो भाई, उससे पहले बिटकॉइन नीचे भी आ सकता है। जाहिर सी बात है वीकली का सिनेरियो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये पूरे का पूरा मामला बताने का सिर्फ मेरा मकसद ये है कि देखो बिटकॉइन का स्ट्रक्चर फिलहाल भी होल्ड है और ओवरऑल बिटकॉइन का स्ट्रक्चर जो है अभी हमें पॉजिटिव दिख रहा है। आने वाले दिनों में उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत बुरी खबर अगर नहीं आती है तो मार्केट का स्ट्रक्चर जो है इंशाल्लाह ऐसे ही आगे चलेगा। तो ये दोस्तों ओवरऑल बिटकॉइन का पूरा सिनेरियो मैंने आपको आसान अल्फाज में समझा दिया है। इसके बाद मेरे ख्याल आपके जहन में कहीं भी ये सवाल अब नहीं होगा कि बिटकॉइन का जो स्ट्रक्चर इस टाइम चल रहा है ये बेरिश है, बुलिश है, क्या है।
और अब इसके बाद चलते दोस्तों हम लोग दोबारा से स्मॉलर टाइम फ्रेम की तरफ। तो डेली के अंदर आपके सामने है कि जो डंप आया बिटकॉइन का 74,000 तक, वहां पर बिटकॉइन का स्ट्रक्चर जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो चुका था, लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे थे और ये 90,000 का एरिया था, 88,000 से लेकर 90,000 का एरिया जो कि मेन हर्डल थी। बिटकॉइन ने इसको ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ पे एक नया हाई बन चुका है। अब नया हाई तो बन चुका है बट इसके बाद अभी तक जो है हमें कोई लो नहीं मिला है। अब जितना इंपॉर्टेंट हाई है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि बिटकॉइन इस हाई के बाद जो है ना एक लो हमें दे, उसके बाद नए पंप की तरफ जाए। अगर बिटकॉइन ने कोई भी एसेट मुसलसल पंप करता रहे तो बीच में कई हमारे अनफिल्ड बाय ऑर्डर्स होंगे, फेयर वैल्यू गैप्स होंगे, सीएमई गैप्स होंगे, जिसकी वजह से फिर डीप डंप्स के चांसेस जो है ना, डीप क्रैशेस के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं और मार्केट के लिए वो अच्छा नहीं होता। तो हेल्दी क्या होता है कि बिटकॉइन हाई बनाए, लो बनाए, फिर एक नया हाई बनाए। तो यहाँ पर दोस्तों वही मैं चाह भी रहा हूँ और मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ कि हमें जो है एक लो जो है वो मिलना चाहिए। कहाँ से मिल सकता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने आपके सामने जो है ना कुछ लेवल्स मार्क किए हुए हैं। पहले हमारे पास नीचे जो है दो डिमांड जोन्स हैं, आपके सामने है 91,330 का एरिया और सेकंड इंपॉर्टेंट जोन है हमारा 88,000 का जोन। और ऊपर की बात करें तो ऊपर हमारे पास इस टाइम जो सप्लाई जोन है करीब तरीन एक है हमारे पास ये 96,000 का जोन ये आपके सामने। और इसके बाद जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन है वो है हमारा 99 से लेके $1,02,000 का जोन। अब रिट्रेसमेंट दोस्तों जाहिर सी बात है इन दोनों में से किसी भी लेवल पे आती है तो वो टेक्निकली ठीक है और यहाँ पे होना पॉसिबल है, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन नीचे आने से पहले जो है थोड़ा सा ऊपर की लिक्विडिटी जो है वो हंड कर सकता है। वो क्या चीज़ें हैं उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ लिक्विडेशन हीट मैप के ऊपर। और यहाँ पे देखो, पहले आप देखो 24 आवर टाइम फ्रेम के अंदर कि आपको ज्यादा लिक्विडिटी जो है वो कहां पे दिख रही है। तो ये आपको नजर आ रहा होगा कि जिस एरिया के अंदर येलो कलर ज्यादा हाईलाइट है मतलब यहां पे हमारी ज्यादा लिक्विडेशंस है और ये एरिया बनता है हमारा 95,500 का और ये 24 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसके बाद चार्ट को कन्वर्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे वीकली के ऊपर, तो वहां पर ज्यादा आपको अच्छा डेटा मिलेगा और इसके हिसाब से देखो जो हमारी लिक्विडेशंस हैं वो जाती हैं यहाँ पे 96,500 तक भी। अब इसके बाद टाइम फ्रेम को मजीद बड़ा कर लेता हूं, मैं मंथली पे कर लेता हूं, तो वहां पे आप देखो तो यहाँ पर भी हमें यही दिख रहा है कि 96,000 के जोन के अंदर जो है अच्छी खासी लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं और नीचे की साइड पे लिक्विडेशंस कम है। तो चांसेस ये बन रहे हैं यहाँ पे कि बिटकॉइन जो है ना इस तरीके से ऊपर जाके लिक्विडेशंस को हंड करे और उसके बाद या तो इस तरीके से नीचे आए, यहाँ पे जो ऊपर वाला हमारा जोन है 99,000 से लेके 1,02,000 का जोन यहाँ से वापस आए। अब दोनों में से कोई भी सूरत बने, बट पर्सनली मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन प्रॉपर एक मैसिव मूव से पहले, ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने से पहले जो है ना यहाँ पे नीचे की तरफ एक लो बनाएगा और लो अगर नीचे आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए अभी तक जो सिनेरियो बन रहा है, जो फंडामेंटल्स चल रहे हैं, जो टेक्निकल्स बन रहे हैं, हमारे पास वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, ना सिर्फ के बिटकॉइन के अंदर भी, ओल्ड कॉइन्स के अंदर भी। तो यहाँ पे इस लिहाज से जो आप लोगों के लिए बाइंग जोन्स बनते हैं, एक तो बनता है आपका 91,300 का जोन और एक बनता है 88,000 का जोन। तो ये दोनों जोन्स हैं जहां पर मैं रेडी हूं, मुझे बिटकॉइन मिलेगा, जब भी मिले, अभी मिले, यहाँ पे आने वाले दिनों में मिले, मैं यहाँ पर जो है रिकंसिडर करूंगा, अपने एनालिसिस को दोबारा करूंगा और ओल्ड कॉइन्स के अंदर, बिटकॉइन के अंदर पोजीशन बनाने की ट्राई करूंगा और इंशाल्लाह आपको भी जरूर गाइड करूंगा। तो फॉलो मुझे करते रहो, इंशाल्लाह कोई मूव भी जो है मेरी पूरी ट्राई है कि आपसे मिस ना हो। तो ये हो गया बिटकॉइन का ओवरऑल एक सिनेरियो, हर चीज मैंने आसान जुबान में आपको क्लियर कर दिए। फिर भी कोई डाउट मौजूद है कमेंट में लिखो, लाजमी लिखो, फीडबैक दोगे तो ही मुझे मालूम पड़ेगा मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। जाहिर है मैं यहाँ पे अकल कुल नहीं हूँ, आप बहुत सारी चीजें हैं जो मैं मिस भी कर सकता हूँ, तो आप बताओ मुझे फीडबैक के अंदर कि आप मार्केट के बारे में क्या सोच रहे हो। इसके बाद चलते हैं हम लोग ओवरऑल मार्केट के सिनेरियो की तरफ, उसमें ओल्ड कॉइन्स भी शामिल हैं। जाहिर है आप लोग ओल्ड कॉइन्स होल्ड कर रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि ओल्ड कॉइन्स के अंदर क्या चल रहा है, किस टाइम हम लोग कोई बड़ा पंप देख सकते हैं, कब हमारा ओल्ड कॉइन्स का एक्चुअल पंप जो स्टार्ट होगा। तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ इंपॉर्टेंट डेटा की तरफ और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ। पहली चीज़ यहाँ पे क्या नजर आ रही है आपको कि फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स चार्ट जो है वो स्टिल यहाँ पे न्यूट्रल के अंदर है, जो कि अच्छी चीज़ है कि बिटकॉइन ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर लिया है, रिक्लेम कर लिया है और फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है अभी भी यहाँ पे न्यूट्रल में है। याद रहे कि फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स का चार्ट जो होता है ना वो हमें यहाँ पे ये भी बता रहा होता है कब यहाँ पे मार्केट में एंट्री अच्छी है और यही बता रहा होता है कब मार्केट से हमें निकलना चाहिए। और ऐसा किस तरीके से होता है जब यही चार्ट आपका एक्सट्रीम फेयर में चला जाए, जैसे कि याद होगा आप लोगों को मीटर जो है 15 पे चला गया था, एक्सट्रीम फेयर था मार्केट के अंदर, तो वही टाइम था खरीदने का मीटर के हिसाब से। और जब ये मीटर जो है आपका एक्सट्रीम ग्रीड में चला जाए तो इसका मतलब ये है कि भाई मार्केट में कोई बड़ी करेक्शन जो है अब आने वाली है, आ सकती है। तो वो टाइम होता है कि जहां पे जो है ना इंसान प्रॉफिट बुकिंग का सोचे।
तो बिटकॉइन यहाँ पे 95 पे चल रहा है, मीटर यहाँ पे न्यूट्रल है, तो मतलब ये है कि मार्केट के अंदर जो है ना अभी और भी रूम जो है बाकी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अब बात हो जाए ओल्ड कॉइन्स की कि आखिर ओल्ड कॉइन का सीजन जो है वो कब स्टार्ट होगा। तो उसके लिए आपका ओल्ड कॉइन सीजन इंडेक्स का ये चार्ट जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा आसान है, किसी न्यूबी के लिए भी सिंपल। वो इस चार्ट पे आए, कोई इसको नॉलेज नहीं है टेक्निकल्स की, तब भी वो इस चार्ट को देख के अंदाजा कर सकता है कि इस टाइम मार्केट में ओल्ड कॉइन्स के लिए हालात जो है वो कैसे चल रहे हैं। यहाँ पे आपको जो ऑरेंज जोन दिख रहा है, जब तक ये मीटर इसके अंदर है, इसका मतलब कि बिटकॉइन के लिए हालात ज्यादा अच्छे हैं, ओल्ड कॉइन्स के लिए हालात जो है अभी इतने अच्छे नहीं है और ओल्ड कॉइन सीजन में अभी टाइम है। और जब ये मीटर आपका बढ़ना शुरू हो जाए, आपका लाइट ऑरेंज में चला जाए, तो इसका मतलब कि अब जो है बिटकॉइन का सीजन जो है वो यहाँ पे ओल्ड कॉइन्स की तरफ शिफ्ट होने की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। और उस टाइम आपको ओल्ड कॉइन्स दिखेंगे कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, 30% 40% जो है आपको पंप करते हुए दिख रहे होंगे, जिस तरीके दिसंबर में आपको दिखा था। बट जब ये मीटर जो है आपका ये ब्लू कलर में चला जाए, तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर ओल्ड कॉइन सीजन जो है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। और वहां पे आपको ओल्ड कॉइन्स जो है वो 2x 4x तक भी होते हुए दिख रहे होंगे। और जिस टाइम ये मीटर आपका ये ब्लू कलर में आ जाए, तो समझ जाना कि अब ओल्ड कॉइन सीजन जो है ना वो पीक की तरफ जा रहा है और अब वो टाइम आ चुका है जहां पे अब जो है हमें ओल्ड कॉइन से एग्जिट का सोचना चाहिए। तो ये मीटर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को काफी जगह पे दिख जाएगा, कॉइन मार्केट कैप पे मौजूद है, आप लोग इसको नजर में रखा करो, खासतौर पे अगर आप लोग ओल्ड कॉइन्स वगैरह होल्ड कर रहे हो। इसके अलावा बिटकॉइन की इस बुल मार्केट के अंदर इस बार जो है ETF का ही बड़ा रोल है और ETF के अंदर भी जो बाइंग और सेलिंग होती है वो बड़ा इंपैक्ट डालती है मार्केट के अंदर। और इसके हिसाब से देखो तो लास्ट 7 डेज के अंदर जो है एक अच्छी बाइंग जो है ETF में हो रही है। और यहाँ पे दिसंबर में जो पंप आया था डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट इनफ्लो जो है इन 7-8 दिनों के अंदर जो है हमें दिखा है मार्केट के अंदर। और जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है ये इथीरियम का इनफ्लो है और जो ऑरेंज कलर दिख रहा है ये बिटकॉइन का इनफ्लो है। तो बिटकॉइन का इनफ्लो ज़्यादा है, बिटकॉइन की बाइंग ज़्यादा है और उसके अलावा आप थोड़ी बहुत जो है लास्ट 3 to 4 डेज से हमें इथीरियम की बाइंग भी जो है बहरहाल मार्केट में दिख रही है। तो बिटकॉइन के लिए खास तौर पे ना तो टेक्निकली और ना ही फंडामेंटली इस टाइम कुछ बहुत बुरा चल रहा है। अब अचानक से टैरिफ को लेकर कोई खबर आ जाए तो हम कुछ कर नहीं सकते, अचानक से कोई जंग स्टार्ट हो जाए जैसे कि अभी इंडिया और पाकिस्तान का मसला चल रहा है, आप लोग जानते हैं, तो ऐसी खबर कोई आ जाए तो फिर यहाँ पे मार्केट में करेक्शन आ सकती है। अदरवाइज अभी के लिए यहाँ पर जो है ना मार्केट में कुछ बहुत बुरा हमें फिलहाल नहीं दिख रहा है। इसके अलावा बिटकॉइन डोमिनेंस पे भी एक नजर डाल लेते हैं। ओल्ड कॉइन्स के लिए यही बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिटकॉइन डोमिनेंस गिरेगी तभी ओल्ड कॉइन्स ने पंप प्रॉपर तरीके से करना है। और उसके बाद फिर चलेंगे हम इथीरियम की तरफ। इथीरियम के बारे में भी काफ़ी लोग जानना चाहते हैं, काफ़ी दिनों से हमने डिस्कस नहीं किया है, तो उसको भी देखेंगे। तो ये दोस्तों आपके सामने है कि मैंने बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट खोला हुआ है और बिटकॉइन डोमिनेंस अभी के लिए यहाँ पर जो है ना डेली के अंदर हायर हाइज हाई लोज बना रही है। इन 3-4 दिनों के अंदर जो है डोमिनेंस ने थोड़ा डंप किया है और इसी वजह से ओल्ड कॉइन्स के अंदर आपको एक अच्छी मूवमेंट दिखी है। बिटकॉइन पंप हो रहा हो और डोमिनेंस गिर रही हो, ज़ाहिर एक आइडियल सिचुएशन ही होती है। तो शॉर्ट टर्म के अंदर जो है एक अच्छी सिचुएशन अभी चल रही है। बट यहाँ पे कोई बड़ा पंप अगर ओल्ड कॉइन्स का आना है, कोई बड़ी रैली स्टार्ट होनी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि डोमिनेंस जो है ना वो यहाँ पे लो तोड़े। ये लो कौन सा है? ये है 63.70 का लो। जिस टाइम डोमिनेंस ये लो तोड़े, समझ जाना कि रिटेस्ट के बाद जो है डोमिनेंस भी डीप करेक्शन ले सकती है, नीचे की तरफ आ सकती है और ओल्ड कॉइन्स भी हमें बड़ा जबरदस्त जो है वो पंप स्टार्ट कर सकते हैं, वैसा पंप स्टार्ट कर सकते हैं जिस तरीके से हमने दिसंबर में एक झलक देखी थी। तो डोमिनेंस की आप लोगों ने इस जोन पे नजर रखनी है। हिस्ट्रिकली देखें तो डोमिनेंस जो है यहाँ पे रिजेक्शन एरिया में ही चल रही है। प्रीवियस जो सीजन थे उनमें ये एरिया जो था वो बिटकॉइन डोमिनेंस के लिए एक रिजेक्शन एरिया था। तो यहाँ पे देखते हैं अगले कुछ दिनों में क्या होता है। अभी के लिए यहाँ पे अगर बात करें हम लोग पैटर्न्स के लिहाज से, तो यहाँ पे 4 घंटे के अंदर डोमिनेंस जो है ना वो यहाँ पे एक फॉलिंग चैनल में चल रही है। अब फॉलिंग चैनल जो है वो ज़ाहिर है एक पॉजिटिव पैटर्न है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट अगर हो जाएगा तो फिर यहाँ पे ओल्ड कॉइन्स के अंदर एक करेक्शन जो है हमें देखने को मिल सकती है। अदरवाइज अगर ये पैटर्न जो है नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करता है तो फिर ज़ाहिर है मार्केट के लिए अच्छा होगा। तो यहाँ फिलहाल तो डोमिनेंस रेंज में ही चल रही है, कोई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिलता है तो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगा और उसके बाद जो है आप लोग जो है अपनी पोजीशंस वगैरह जो है वो बिल्ड कर सकते हो जिस तरफ डोमिनेंस हमें इशारा करेगी। इसके बाद हम चलते हैं इथीरियम की तरफ। इथीरियम को भी देखते हैं क्या चल रहा है इथीरियम के अंदर। याद रहे ओल्ड कॉइन्स के बड़े पंप के लिए बिटकॉइन डोमिनेंस से गिरने के साथ ये भी जरूरी है कि इथीरियम भी जो है वो यहाँ पे पंप करना स्टार्ट करे, अपना स्ट्रक्चर जो है वो दोबारा ऊपर की तरफ रिक्लेम करे और बाकी मार्केट को और परफॉर्म करना स्टार्ट करे। अभी के लिए क्या चल रहा है? अभी के लिए चल रहा है चार्ट पे देखो आप लोग तो इथीरियम यहाँ पे लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है, यानी कि ट्रेंड अभी भी नीचे की तरफ है। और यहाँ पे बताया जैसे कि मैंने कि प्रॉपर पंप करने के लिए ओल्ड कॉइन्स की ज़रूरी है कि इथीरियम यहाँ पर जो है ना $2000 का ये लेवल तोड़े, बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है।
और इथीरियम अगर तोड़ लेता है इसको तो उसके बाद यहाँ पे बड़ी आराम से इथीरियम जो है ना उसके बाद फिर 2800 तक 2800 तक भी पंप कर सकता है। तो यहाँ पे इस जोन पर नजर रखनी है। जिस टाइम एरिया रिक्लेम होता है तो वो टाइम होगा जहाँ पर जो है इथीरियम के अंदर जो है आप कोई बड़ी पोजीशन भी बिल्ड कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे देखें अगर हम लोग डेली के अंदर क्या चल रहा है तो डेली के अंदर भी आप देखो तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है फिलहाल नीचे की तरफ ही है, लोअर लोज लोअर हाइज यहाँ भी बन रहे हैं और यहाँ पर 1850 का एरिया जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आसान अल्फाज में फर्स्ट ट्रबल जोन जो है इथीरियम के लिए वो है 1850 का एरिया और सेकंड ट्रबल जोन है 2000 से लेके 2100 का ये एरिया। डेली के अंदर क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाती है तो अच्छा होगा और वीकली के अंदर इसके ऊपर हो जाती है तो सबसे अच्छा होगा। तो अभी के लिए इथीरियम स्टिल अपने सप्लाई जोन के अंदर मौजूद है और अभी के लिए बस इतना ही था। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।